लाइफ में 2 तरह के मोड़ आते ही आते हैं, या तो खुशी आती है या फिर गम आते हैं। तो दोनों को हैंडल किस तरह से करना होता है, किस तरह से अपने हालात को लेके चलना होता है, स्पेशली जब शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो हर किस्म के हालात आपको फेस करने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे बच्चों के आप हेयर स्टाइल चेक कर लें, ये ब्रेड्स होती हैं ना, थ्रेड्स, ये काफ़ी ज़्यादा दराज पे भी हैं। वैसे भी आजकल तो लोकल शॉप्स भी मिल जाती हैं, काफ़ी सस्ती भी होती हैं। तो ये इतने प्यारे इनके साथ हेयर स्टाइल्स बन जाते हैं ना, हमारे पास तकरीबन 1 साल से ये वाली हैं। हम लोग डिफरेंट मौक़ों पे इनको यूज़ करते हैं, डेली तो नहीं, क्योंकि इन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है हेयर स्टाइल्स बनाने पे। तो आज बच्चों के बनाया, क्योंकि बच्चों का आज टूर जा रहा था, तो ये तीनों बच्चों के हम लोगों ने थ्रेड्स जो है ना वो बनाई हैं। और ये इतनी प्यारी लगती हैं, पूरे स्कूल में से थोड़ा इनका जो है ना वो डिफरेंट स्टाइल लग रहा था। सब बच्चों ने हेयर स्टाइल्स बनाए हुए थे, बट इनके थोड़े और डिफरेंट लग रहे थे, कलरफुल लग रहे थे। तो बस अभी हम लोग इनको स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। सुबह-सुबह का ही टाइम था, तो इन लोगों ने जाना था 8 बजे और रात को 5 बजे वापस आना था। तो बस अभी हम लोग इनको छोड़ने के लिए जा ही रहे थे और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और इनको तो पता भी नहीं था कि फजर को स्पेशल डे के टूर क्या होता है, क्या नहीं होता। ये मुझे बार-बार कहते, टूर कब आएगा, कब हम जाएँगे, इस तरह से ना बातें कर रही थी। तो बच्चों को ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं, इनको लाज़मी सेलिब्रेट किया करें, बच्चों को परमिशन दिया करें। और हम पेरेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे आके कंजूसी करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये इज़ाफ़ी खर्चे ये तो बिल्कुल भी नहीं अफ़ोर्ड करने। और अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना, तो लाज़मी अफ़ोर्ड किया करें। ये ना सोचा करें कि ना भी बच्चे जाएँगे तो कोई बात नहीं, ये कौन-सा ज़रूरी है। ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, बच्चे जाते हैं, उनका माइंड खुलता है, वो बाहर की दुनिया देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाते हैं, बच्चों के साथ एक्सप्लोर करते हैं जगह को। तो उनका जो माइंड है ना उसी हिसाब से खुलता भी है, उनको नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है। तो यहाँ पे अभी मैं क्लास में उसकी पहुँच चुकी थी, उसको क्लास में छोड़ के उसकी टीचर के हवाले करके, तो फिर हम लोग वापस आए और पूछ के आए कि कैसे इन लोगों से राब्ता करना है और वहाँ पे कैसे, मतलब इन लोगों को आप वीडियोज़ वगैरह, पिक्चर्स वगैरह बना के तो भेजेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप बच्चों के जो सारा ना वो खुद ही चेक कर लें कि सबसे डिफरेंट हेयर स्टाइल इन्हीं के थे। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे ये एलोवेरा थी, मेरे पास 2 लीफ थे, काफ़ी बड़े-बड़े थे, तो मैं इनका जो येलो पार्ट है ना, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसका ये पार्ट रिमूव करने लगी थी। अच्छा, रिमूव किस तरह से करना है कि आपने इसको 2 से 3 दिन के लिए पानी के अंदर ये पार्ट को डिप करके रख देना, तो ये खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएगा। मैं भी अभी यही काम करने लगी थी, बच्चों को छोड़ के आए थे स्कूल से, मैंने सोचा कि ये काम कर जाती हूँ, तो फिर जब सो के उठूँगी या जब मैं इसके साथ कुछ करूँगी ना, तो आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी, क्योंकि एलोवेरा काफ़ी ज़्यादा यूज़ आती है आपके बालों के लिए, स्किन के लिए। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसको मैं यूज़ करती हूँ, स्पेशली होम रेमेडीज़ में ये हर रेमेडी में यूज़ की जाती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो बस इसको मैंने इस तरह से पानी एक बॉटल में डाला था और इसके अंदर मैंने डिप कर दिया था। अच्छा, जो घर के काम होते हैं ना, वो एक ना ख़त्म होने वाली कहानी होते हैं। आप सारा दिन भी लगे रहो, सारी रात भी लगे रहो, काम आपके बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने। एक काम आप ख़त्म करोगे, दूसरा आपको खुद ब खुद ही नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको 1 से 2 दिन रखने के बाद ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये ख़राब हो जाएगी, मुरझा जाएगी, तो इसको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी कि मैंने इसको किस तरह से यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ की और सोने के लिए जा रही थी, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग सफाई भी कर लेते हैं, एक दफ़ा दोबारा से किचन साफ़ कर लेते हैं, तो सारे काम ऑलमोस्ट डन हो जाते हैं। बच्चे भी नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, लंच बॉक्स भी लेके जाते हैं, तो इस टाइम पे हम लोग छोटे बच्चों को लेके सो जाते हैं, क्योंकि अपना आराम भी ज़रूरी होता है, अपनी नींद भी ज़रूरी होती है। रात को भी लेट ही सोते हैं, क्योंकि मेरा काम होता है और अक्सर बैठ के मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करती रहती हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है सोते-सोते। तो अपना आराम सबसे पहले रखा कर। अच्छा, कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब बच्चे सो जाते हैं ना, फिर आप काम कर लिया करें, और जब बच्चे उठ जाते हैं तो उनके साथ आप, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया करें। तो हालात कुछ इस तरह से होते हैं कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं ना, तो वो जब सोते हैं, तो अगर माएँ काम करेंगी, जब उठेंगी तो माएँ उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगी, तो माएँ कब सोएँगी, माएँ अपने ऊपर टाइम कब स्पेंड करेंगी। तो जब बच्चे सो जाते हैं ना, तो सारे काम छोड़ के आप भी सो जाया करें, अपनी नींद लाज़मी 7 से 8 घंटे की पूरी किया करें। इससे जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं ना, वो नहीं आते और आपको स्ट्रेस भी कम होता है, आपका वेट लॉस भी होता है और आपकी जो तबीयत है ना, वो बड़ी फ्रेश रहती है जब आपकी नींद पूरी हुई होती है।
अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये ना आपको पता नहीं क्या गंदमंद सा लग रहा होगा कि आप ही ने ये क्या करके रखा हुआ है। अच्छा, ये जो है ना हम लोगों ने शैम्पू बनाना है तो उसका जितना भी मटेरियल था उसको भिगो के रखा हुआ है और इसकी डिटेल से रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है, इसलिए मैं फुल डिटेल तो नहीं शेयर करने वाली। बस आपको दिखा रही हूँ कि दोबारा से शैम्पू बनाने की जो तैयारी है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। और ये काफ़ी बड़ा देश का था, फुल भर के रखा हुआ है और इसका काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है 2-4 दिन का। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखाऊँगी। और आप लोग पूछते हैं कि आपके बाल इतने लंबे कितने अरसे में हुए और कैसे हुए, तो ये यही रीज़न्स है कि मैं होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ और साथ ही साथ अपने घर का बनाया हुआ शैम्पू यूज़ करती हूँ, अपने हाथों का बनाया हुआ ऑयल यूज़ करती हूँ, अपने बच्चों पे भी और ख़ुद पे भी। बाल आपने बच्चों के सुबह चेक कर लिए थे, माशाल्लाह से सबके ही लंबे हैं, वॉल्यूम भी आपने चेक किया था, सारा इसी ऑयल का, शैम्पू का, होम रेमेडीज़ का कमाल है जो हम लोग करती हैं। अच्छा, बाज़ार से अगर आप बाय करना चाहते हैं ना प्रोडक्ट हेयर के लिए या स्किन के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आप 1 से 2 दफ़ा बाय कर लेते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जो महँगे हैं ना, इनको हम लोग बार-बार अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो बेहतर होता है कि आप मतलब अपने हिसाब से चला करें, अपने आप को माइंड में रख के कि हमारा जो कितना है बजट है उसके हिसाब से हमने चलना है, तो आप उस हिसाब से चला करें। तो यहाँ पे रात के खाने में मैंने बिरयानी बनाई थी, किचन मैंने साफ़ कर लिया था और फिर साथ ही मैंने रात का खाना आज काफ़ी जल्दी बना लिया था, 2-3 बजे का ही टाइम था, तो मैंने रात का खाना जो था ना वो बना दिया था। लाइफ़ इतनी ईज़ी नहीं होती जितनी हम लोग सोच लेते हैं, मतलब किसी को देख के हम लोग जज कर लेते हैं कि ये तो काफ़ी खुश है, इसकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गम नहीं। तो हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ लाज़मी चल रहा होता है, हर किसी की लाइफ़ में बैक एंड पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है जो ना वो किसी से शेयर कर सकता है और ना वो किसी को बता सकता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं, इस तरह के जो मामलात होते हैं ना, जब किसी को इंसान बता नहीं सकता। तो इस तरह के मामलात को से निकलने के लिए बेहतर होता है कि आप अपना माइंड दूसरी साइड पे लेके जाएँ। अच्छा, यहाँ पे रात को मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, यहाँ पे ये जो शर्ट्स होती हैं जिनके ऊपर स्टिकर्स बने होते हैं, तो उनको सीधी साइड से ना प्रेस किया करें क्योंकि इस्त्री जो होती है ना फ़ौरन से स्टिकर को ख़राब कर देती है, स्टिकर के ऊपर चिपक जाती है जिससे ये पूरी शर्ट ख़राब हो जाती है, शर्ट की लुक ख़राब हो जाती है। तो उसको आप उल्टा करके प्रेस करेंगे तो स्टिकर भी ख़राब नहीं होगा और जो शर्ट है ना वो बड़े अच्छे तरीके से प्रेस हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक टिप शेयर कर देती हूँ क्योंकि जो नई-नई मॉम्स बनी होती हैं या नए-नए कपड़े प्रेस करना स्टार्ट हम लोग करते हैं, हमें नहीं इन चीज़ों का पता होता। मैंने भी पहले काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स इस तरह से ख़राब की हैं, अब जाके मुझे सही पता चला है और मैंने सोचा कि आपके साथ भी एक दफ़ा लाज़मी शेयर कर देती हूँ। मेरी कुछ व्यूवर्स ऐसी हैं जो नई-नई मॉम्स बनी हैं या जिनकी न्यू-न्यू शादी हुई है, तो अच्छा जब शादी होती है ना तब ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आना स्टार्ट होती हैं, उससे पहले तो आपके ऊपर कोई इतनी ख़ास ज़िम्मेदारी नहीं होती है, आपकी मर्ज़ी होती है आप काम कर दें, नहीं तो फिर आपकी माएँ होती हैं ना काम करने के लिए वो कर देती हैं। लेकिन शादी के बाद आपके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता समझ आती है कैसे काम हमने करने हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोग कहते हैं अपनी ड्रेसिंग जो है ना वो शेयर कर दें, तो मैंने यहाँ पे कुछ अपने कपड़े अभी प्रेस किए थे, मैंने सोचा कि आपके साथ एक दफ़ा ऊपर-ऊपर से शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ना पेयर बना के चीज़ों को यूज़ करती हूँ, जैसे रेड है तो उसके साथ मैंने रेड ही पेयर बनाना है फुल और येलो इस तरह से मैच करके ना मैं चीज़ों को यूज़ करती हूँ। और अभी मैंने विंटर की शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी हुई है। ये बस मेरे पास 2 ट्राउज़र हैं जो कि विंटर के खद्दर के ट्राउज़र हैं और इनके साथ अभी मैंने शर्ट्स लेनी है और इस तरह से मैं अपने कपड़ों की तैयारी करती हूँ कि विंटर मतलब जैसे सीज़न स्टार्ट होने लगता है ना उससे पहले तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ बच्चों की भी और अपनी भी। ये भी थोड़ा मोटा खद्दर का ट्राउज़र है, इसके साथ भी मैंने शर्ट जो है ना वो मैच करनी है। ये नॉर्मल मौसम वाला भी है और सर्दियों वाला भी है, अभी भी मैं पहन लेती हूँ और अभी मैंने सर्दियों में भी इसको यूज़ करना है। और एक मेरे पास पैंट है, ये सारे कपड़े मैंने अभी प्रेस किए थे, मैंने सोचा कि आपके साथ ना ऊपर-ऊपर से शेयर कर देती हूँ। जो लोग मुझे कहते हैं कि अपनी ड्रेसिंग डिज़ाइनिंग आप शेयर कर दें, तो मैंने उनके साथ ना सोचा क्योंकि सारे लोग मुझे देखते हैं डिफरेंट पर्पज़ से मतलब देखना पसंद करते हैं। कोई मेरी कुकिंग की वजह से देखता है, कोई मेरी स्किन केयर की वजह से, कोई हेयर की वजह से। तो मैंने सोचा कि सबको जो है ना खुश करना लाज़मी होता है। एक फैमिली में जब लोग होते हैं तो सबको लेके चलना होता है, सबकी डिमांड्स को पूरा करना होता है। तो बस अभी मैं इनको कबर्ड में हैंग करने के लिए लेके जा रही थी। रात का टाइम था, बच्चे 7-8 बजे तक सो जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। तो उसके बाद का जो टाइम होता है ना, वो मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम होता है। तो उस टाइम पे मैं डेली कपड़ों का काम कर रही होती हूँ और डेली के डेली कपड़े जो है ना वॉश होते हैं, प्रेस होते हैं, कबर्ड में जाते ही जाते हैं। हमारे पास ऑटो मशीन है तो वॉश करने का तो मसला नहीं है, बस इनको ड्राई करके तो प्रेस करने का सबसे ज़्यादा मसला होता है।
अच्छा, ये मेरे बच्चों की कबर्ड आप देखें कि माशाल्लाह से किस तरह से ऑर्गेनाइज़ है, ऊपर से भी, नीचे से भी, और ये सारा इस्त्री का कमाल होता है। अगर आप अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ रखना चाहते हैं ना, तो कपड़ों को प्रेस करना स्टार्ट कर दें। एक दफ़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही आपकी हैबिट बन जाएगी ना कपड़े प्रेस करने की, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और जब भी आप कपड़े प्रेस करने के बगैर कबर्ड में रखेंगे, तो आपको दिल में बेचैनी होगी और आपको बुरा भी लगेगा कि ये मैंने क्यों रखे हैं। बस एक हैबिट होती है जिसको अपने अंदर डेवलप करना ज़रूरी होता है। और कबर्ड जो होती है ना वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ रहती हैं, पूरा-पूरा सीज़न ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। बस मैं स्टार्ट पे इनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उसके बाद मैं इनको बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ नहीं करती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि कपड़े प्रेस करके, फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे जाते हैं और हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह सेट करके रखा करें कि यहाँ पे बच्चों की पैंट्स आनी है, यहाँ पे हस्बैंड की पैंट्स आनी है, यहाँ पे टी-शर्ट्स आनी है, तो उनको प्रेस करके ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें, तो पूरे सीज़न ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करने की। तो यहाँ पे ये कुछ मैंने बेडशीट्स वॉश की हुई थी, उनको मैंने फ़ोल्ड करके तो उनकी जगह पे रखा। अच्छा, रात का टाइम है इसलिए आपको थोड़ा-सा ना वीडियो भी लग रही होगी डार्क-डार्क सी, क्योंकि इस टाइम पे मैं फ़ारिग होती हूँ, तो ये काम मैं इस टाइम पे कर रही होती हूँ। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया ना तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब भी आप बेडशीट को फ़ोल्ड करती हैं, तो बेडशीट के जो कवर्स होते हैं ना, पिलो कवर्स, उनको बेडशीट के अंदर ही फ़ोल्ड करके रखा करें। इस तरह से कवर्स इधर-उधर नहीं होते और आपको जब बिछानी होती है ढूँढने नहीं पड़ते। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये था मेरा आज का दिन। अल्लाह हाफ़िज़।